नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो सिद्ध कर देगा कि राकेश डकैत एंड टीम की जो डकैती अभी तक बॉर्डर पर चल रही थी वो पूरी तरीके से देश और प्रदेश को तोड़ने वाली है और वो खंड खंड करने वाली राजनीतिज्ञ लोगों के पीछे चलने वाले मात्र एक टट्टू हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर चीज मैं प्रूफ और एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इवन उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर राकेश डकैत को यह कहते हुए कि हम पश्चिम बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश का कर देंगे। इधर राकेश डकैत इस बयान को देता है, उधर पश्चिम बंगाल से हिंसाओं की घटनाओं की खबरें आ जाती हैं। यही नहीं, वहां पर एनएचआरसी के जो अधिकारी हैं उनकी भी पिटाई हो जाती है, उनको भी मार करके खदेड़ दिया गया है। हिंसा की जो घटनाएं हैं वो केवल हिंदुओं के ऊपर हो रही हैं, हिंदुओं को अपमानित करा जा रहा है, उनका मुंडन कराया जा रहा है, उनको जूतों से पीटा जा रहा है और यही सब चीजें करने की ख्वाहिश मन में पाले हुए राकेश डकैत यहां बॉर्डर पर पड़े हुए थे। लेकिन मुजफ्फरनगर पंचायत चुनाव के बाद में यह बात सिद्ध हो गई है कि राकेश डकैत की खुद मुजफ्फरनगर वाले भी नहीं सुनते। मुजफ्फरनगर वही क्षेत्र जहां के ये व्यक्ति रहने वाले हैं। अब राकेश डकैत को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है वो भी सुन लीजिए। सपा है, कांग्रेस है और रालोद है। 43 सीटों में से सपा और कांग्रेस को मिली है 0 और रालोद को मिली है 3। अब आप खुद समझ जाइए कि राकेश डकैत को लोग कितना तूल लेते हैं, कितनी उसकी बात को पानी देते हैं, और वो भी खुद उसके घर में। टोटल जिलों में से 21 पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और वो जानती है कि हम लोगों ने कई दशकों तक हिंसा और हिंदुओं का उत्पीड़न झेला है। मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से आजम खान के फोन पर मुसलमानों को छोड़कर के हमारे लड़कों को जेल में डाला गया था, वापस योगी जी के आने के बाद में ही हमारे साथ में न्याय हो पाया है। राकेश डकैत जी को किक आउट कर दिया है मुजफ्फरनगर वालों ने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से कि जो भानु शाखा है वो चिल्ला बॉर्डर से पहले ही उठ चुकी है और उन्होंने 26 जनवरी के हिंसा और आतंक के बाद में इस बात पर कई बार इंटरव्यू देकर के कहा कि ये लोग बिक चुके हैं और ये लोग खालिस्तानियों, आईएसआई, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। जबकि यही राकेश डकैत साहब कह रहे थे कि 27 साल के बाद हमारे पिताजी के जो ख्वाब थे वो योगी जी, मोदी जी की सरकार ने आकर के पूरे किए हैं। सबसे बड़ी चीज, भारतीय किसान यूनियन मान, इनके अध्यक्ष ने भी पहले ही राकेश डकैत का बायकॉट कर दिया था और अब गुणी प्रकाश जी ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है राकेश डकैत एंड पूरे गैंग के सामने, जिससे निजात पाना राकेश डकैत और उनके पूरे गैंग के लिए बेहद ही खतरनाक होगा। और वो क्या है, गुणी प्रकाश जी ने कहा है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के या फिर खालिस्तानियों के सपोर्टर नहीं हैं, हम खालिस्तान के समर्थन में नहीं हैं, अगर ऐसा ही है तो आप खुलकर के नारा लगाइए कि खालिस्तान मुर्दाबाद और भिंडरवाला मुर्दाबाद। यहां मैं आपको बता दूं कि जो मान ग्रुप है वो खुद सिखों का है, पंजाब का ही एक ग्रुप है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिख जो हैं वो खालिस्तान से ही जुड़े हुए होंगे, खालिस्तानियों से संबंध होना ही उनका जरूरी है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पंजाब के बहुसंख्यक समाज में खालिस्तान और भिंडर वाले की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन राकेश डकैत, चढ़ूनी और ये जितने भी योगेंद्र यादव जैसे कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी जानते हैं कि बॉर्डर पर अगर इनको कोई ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है तो वो खालिस्तान समर्थक लोग ही हैं। यानी कि भारत में जो लोग रहते हैं, भारत से प्यार करते हैं, वो लोग कभी भी इन लोगों को समर्थन नहीं देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि किसानों का समर्थन क्यों इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तकरीबन 50 लाख लोगों के अकाउंट में
तकरीबन 50 लाख लोगों के अकाउंट में तकरीबन 85,500 करोड़ रुपए एमएसपी का ट्रांसफर हो चुका है। इस बात से आपको क्या जानकारी मिलती है? इस बात से जानकारी यह मिलती है कि जिस एमएसपी के खतरे पर ये लोगों को बुला रहे थे, ये गरीब लोगों को बहका रहे थे, छोटे और मध्यम किसानों को बहका करके बॉर्डर पर ला रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। एक्चुअल बात ये थी, सच बात ये थी, सच्चाई ये थी कि क्योंकि सारा एमएसपी का पैसा आड़तियों के अकाउंट में आता था, उनके हाथ में आता था और वो ले जाकर के किसान को दिया करते थे। सरकार ने कहा आड़तियों को बीच से हम हटाते हैं, उनका 2.5% हम ज्यों का त्यों देते रहेंगे, लेकिन किसान का पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। तो खरीदारी का अकाउंट इधर चढ़ा और 72 घंटे के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। किसानों ने जब देखा कि राकेश डकैत कहता था कि हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर अगर पैसा सीधे अकाउंट में पहुंच रहा है, जहां 3-3 महीने आड़तिए सरकार से पैसा लेकर के ब्याज पर चलाते रहते थे, किसानों को टरकाते रहते थे और कम दाम पकड़ा करके भी एहसान जताते थे, वहीं पर सरकार केवल 72 घंटे 3 दिन के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर कर रही है। अब ऐसे में जो जागरूक किसान हैं, जो पहले फंस गए थे, वो लोग आराम से अपने घरों में बैठे और उन्होंने लतिया दिया, दुत्कार दिया है राकेश डकैत जैसे लोगों को। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर आज ट्विटर जैसे जो हैंडल्स हैं वो अगर भारत का ये नक्शा दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे उसकी खुद की कोई मजाल नहीं, बल्कि वो देख रहा है कि भारत में ऐसे गद्दार लोग हैं, उनकी बिना पर, उनकी शह पर ही ये इस प्रकार के काम कर पाते हैं, क्योंकि डकैत जैसे लोगों ने ही यहां पर ट्विटर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दुरुपयोग करना शुरू किया। और वो विदेशी लोग हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि अगर भारतवर्ष में किसी भी देश में कोई गद्दार है तो गद्दारों की शह पर हम भी वो काम कर सकते हैं जो भावनाओं को तोड़ सके। इनके हौसले कौन बढ़ाता है? इनके हौसले बढ़ाते हैं ऐसे लोग जो हिंदुओं से नफरत करते हैं और आंदोलन के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं और बरगलाते हैं लोगों को। और ये जितने भी पोर्टल्स हैं फेक न्यूज फैलाते हैं अपने पोर्टल से, वो यहां पर बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम करते हैं, नीचे ही नीचे इन लोगों के शह में, इन लोगों की आड़ में। इतना ही नहीं, इन्होंने एक वाल्मीकि समाज के नेता पर भी हमला किया, वहां पर भी इन्होंने लाठी डंडे और तलवार निकाली, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। अब आप समझ रहे होंगे कि ये किनके भेजे हुए गुंडे हैं, किनके बैठाए हुए दलाल हैं और क्यों ये लोग भारत को हमेशा कलंकित करने का कार्य करते हैं। इन्हीं के स्थान मुजफ्फरनगर के लोगों ने इनको दुत्कार करके, लात मार करके बाहर निकाल दिया है। किसानों ने देखा कि सरकार ठीक काम कर रही है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बॉर्डर्स पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि जितना झूठ फैलाया गया अब उतना ही सच को प्रसारित और प्रचारित कीजिए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और वेट कीजिए कि कब राकेश डकैत, चडूनी या फिर योगेंद्र यादव जैसे कीड़े मकोड़े खालिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, भिंडी वाला मुर्दाबाद बोलते हैं। बस आप वेट करते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।